हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। मैं सीए नितिन बंसल। आज मैं आपको आइस गेट पोर्टल पे कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके बारे में सिखाने वाला हूँ। कैसे आप स्टेप बाय स्टेप इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये पोर्टल किस लिए यूज किया जाता है, आइस गेट का पोर्टल, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती हैं, और डिजिटल सिग्नेचर कौन से लगते हैं। साथ के साथ मैं आपको बीच बीच में मान लो कोई भी अगर आपका कोई भी एरर आता है तो वो भी साथ के साथ मैं आपको क्लियर करूंगा। तो आइस गेट का रजिस्ट्रेशन आप अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेते हैं, उसके बाद में अगर जैसे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होता है, इनकम टैक्स का रजिस्ट्रेशन होता है, वैसे ही कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई भी अगर आपको फाइलिंग करनी है तो उसके लिए आपको आइस गेट पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो जितने भी आप इंटरनेशनल ट्रेड करते हो तो उसके लिए ये एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर आपको सारी जितनी भी मान लो कोई भी कस्टम के डॉक्यूमेंट हैं, या आपको ट्रैक करना है कार्गो वगैरह, या आपको ड्यूटी पे करनी है, तो इसके लिए ये पोर्टल यूज किया जाता है। तो ये अगर आपको कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड करना है तो इस पे रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। इसके बाद ही आप अपनी कस्टम के जो भी आपके डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये एक इजी सा प्रोसेस है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप इसको लाइव रजिस्टर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो इसके लिए आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और एक ऑथराइजेशन लेटर होता है जो मान लो आइस गेट पोर्टल पे कौन यूजर है, वो जिसके डीएससी लगेंगे या कौन उस यूजर पे काम करेगा, तो उसके लिए एक ऑथराइजेशन लेटर लगता है इसमें। तो उसका मैं फॉर्मेट भी दिखा दूंगा आपको। और आपके पास डिजिटल सिग्नेचर होने चाहिए क्लास 3 के, बिना इंक्रिप्शन वाले भी चल जाते हैं, इंक्रिप्शन वाले भी चल जाते हैं, दोनों आप यूज कर सकते हैं। तो इसका जो स्टेप होता है वो क्या होता है वो मैं दिखा देता हूँ अब आइस गेट के पोर्टल पे ले जाके। तो ये आइस गेट की वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आपको यहाँ पे सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन की रिलेटेड आपको सारी डिटेल मिल जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, आपको अपना जो भी जीएसटी नंबर है उसको आइस गेट के पोर्टल पे इंटीग्रेट करना होता है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट यहाँ से लॉगिन साइन अप करने जाएंगे, यहाँ पे आपका साइन अप लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये रजिस्टर का ऑप्शन होता है, रजिस्टर पे क्लिक करना होता है। और यहाँ पे आपको अगर रेफरेंस आईडी पहले से कोई आपने साइन अप किया था तो वो रेफरेंस आईडी है तो वो यूज कर सकते हैं, या एज ए फ्रेश आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं एज ए फ्रेश कर रहा हूँ तो मैं आपको फ्रेश करके दिखा देता हूँ। तो ऐसे कंटिन्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये अलग अलग ऑप्शन होते हैं जो आप सर्विसेज लेना चाहें, जैसे एयरलाइन है, या एससीजेड है, शिपिंग एजेंट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, कस्टम ब्रोकर है, कस्टडियन है। तो इस तरीके के ये बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे। तो इन सब के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। मैं अभी आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्टर के लिए ही बता रहा हूँ सिर्फ। तो इनके सबके अलग अलग रजिस्ट्रेशन होते हैं, सबके अलग अलग तरीके हैं करने के। तो अभी के लिए इंपोर्टर और एक्सपोर्टर वाला करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये डिटेल मांगेगा आईएससी कोड की और जीएसटी कोड की। तो आपका आईएससी कोड यहाँ पे डालना है और जीएसटी नंबर आपके पास है वो डालना है, और यहाँ से आपको प्रोसीड करना है। तो अगर आप ये डालोगे तो आपको एरर दिखाता होगा ये, जैसे कि जीएसटी नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर आपका ये एरर आ रहा है तो आपको जो इसकी मेन होम पेज वाली वेबसाइट है, यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा इंटीग्रेट जीएसटीएन वाला। तो सबसे पहले आपको अपना जो जीएसटी नंबर है वो इंटीग्रेट करना है यहाँ पे। इस पे आप क्लिक करेंगे, अपना जीएसटी नंबर डालना है और कैप्चा डालना है और सबमिट कर देना है। तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा आइस गेट पोर्टल पे। और विद इन 5-10 मिनट के बाद आप यहाँ पे लॉगिन पे जाके चेक कर सकते हैं, और ये प्रोसीड वाला बटन काम करने लग जाएगा, मतलब वो एरर हट जाएगा आपका। तो सबसे पहले आपको इंटीग्रेट जीएसटीएन करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपका जो क्या नाम है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है वो जीएसटी के साथ मैच नहीं कर रहा है तो वो आपको मैच करना पड़ेगा। इफ जीएसटी इज नॉट इंटीग्रेटेड विद कस्टम इंटीग्रेटेड फर्स्ट, तो ये इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि इंटीग्रेट है या नहीं है। तो ये दोनों काम आपको पहले करने पड़ेंगे अगर वो एरर एग्जिस्ट करता है, कि आपका एरर दिखा रहा है कि जीएसटी नंबर नॉट एग्जिस्ट या आईईसी नॉट एग्जिस्ट, तो ये आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे तो ये मैंने दोनों स्टेप कर कर लिए हैं। उसके बाद मैं इस वाले स्टेप पे हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना आईईसी कोड डालता हूँ और फिर जीएसटी नंबर डाल के प्रोसीड करके आगे दिखाता हूँ मैं आपको कैसे ऑप्शन क्या ऑप्शन आएगा।
तो मैंने अपना आईएफएससी कोड और जीएसटी नंबर एंटर कर लिया है। अब प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे नेम दिखा देगा ये, और आपके जो नीचे जो जीएसटी नंबर एक्टिवेट है वो दिखा देगा। तो आप इसमें से कोई भी जीएसटी नंबर यूज कर सकते हैं। आपको ईमेल आईडी दिखा देगा और फोन नंबर दिखा देगा। तो आपकी जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन में ईमेल आईडी है और यहाँ पे आइस गेट वाली वो सेम होनी चाहिए। दोनों आईडियाँ, ईमेल आईडी और फोन नंबर सेम होनी चाहिए, तभी ये इंटीग्रेट होता है, रजिस्टर कर पाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, कोई भी फर्स्ट वाला सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद प्रोसीड करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे इससे प्रोसीड पे क्लिक करूंगा मैं, ये वाली सिलेक्ट करके। ठीक है, तो आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिखा देगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जनरेट ओटीपी, ओटीपी से पहले फोन नंबर और ईमेल आईडी ये वेरीफाई होते हैं। तो आप इनको वन बाय वन यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, दोनों को एक साथ भी ओटीपी भेज सकते हैं। तो मैंने ओटीपी भेज दिए हैं, ओटीपी लेके मैं इनको आगे प्रोसीड करके दिखाता हूँ आपको। तो ओटीपी डालने के बाद ये ऐसे वेरीफाई हो जाएंगे, ग्रीन टिक आ जाएगा यहाँ पे, और सेम ये ऐसे मेल वेरीफाई हो जाएगी। फिर इस पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो ये आपकी रेफरेंस आईडी जनरेट हो जाती है, जो स्टार्टिंग में जो मांगता है। तो आप इस रेफरेंस आईडी को नोट कर लें। ठीक है, और उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, और मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। और यहाँ पे आपको सेम मिलेगा, कंप्लीट द प्रोसेस फॉर रोल रजिस्ट्रेशन, प्रोसीड और आई वांट टू प्रोसीड लेटर। तो यहाँ तक आप करके आप इसको बाद में भी कर सकते हैं, या साथ के साथ इसको आगे भी आप जा सकते हैं। तो उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक पूरा फॉर्म ओपन हो जाता है, जिसमें सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइजेशंस की डिटेल डालनी है, वो अपने आप प्री फिल आती हैं। बस आपको सिलेक्ट करके जो आईईसी कोड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको यहाँ पे अपलोड करनी होती है। तो ये डिटेल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डालना है, और एंटिटी टाइप सेलेक्ट करना है। आपकी प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, एलएलपी है, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो आपको यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करना है। तो मान लो प्रोप्राइटरशिप है, तो मैंने प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे आपको वो फाइल अपलोड करनी है, और सेव एज ड्राफ्ट करके रख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन ओपन होगा। तो मैंने ये डॉक्यूमेंट्स डाल लिया है, सेल्फ अटेस्टेड ऑफ। तो इसका फाइल साइज होता है 1.5 MB तक आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, या इसको अगर आपको वेबसाइट वगैरह से इसको कंप्रेस भी कर सकते हैं, अगर बड़ा साइज है तो। आईसी कोड की सेल्फ अटेस्टेड आपको कॉपी लगानी है। दूसरा यहाँ पे जो एरर है, ये देखना पड़ेगा कि फाइल नेम शुड नॉट कंटेन एनी स्पेस। तो आपके जो फाइल नेम है उसमें कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको सिर्फ आईईसी डाल देता हूँ, और इसको फिर से अटैच कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐसे हो गया। इसके बाद आप सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करें, या आप नेक्स्ट। ठीक है, ये यहाँ पे ग्रीन में आता रहता है सेव्ड सक्सेसफुली, उसके बाद नेक्स्ट करें। नेक्स्ट में ये आपको सेकंड पार्ट मिलेगा इसी फॉर्म का, डिटेल ऑफ ऑथराइज पेरेंट यूजर। इस वाले में आपको जो यूजर रजिस्टर करना है उसका नेम आएगा, उसका पैन नंबर आपको यहाँ पे डालना है, और उसका आधार नंबर। तो फर्स्ट वाले में हमें कोई भी चीज़ वेरीफाई नहीं करनी थी, स्टार्टिंग में हमने सिर्फ ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई किया था। अब हमें आधार कार्ड और पैन कार्ड वेरीफाई करना है। उसके बाद जो सेल्फ अटेस्टेड ऑथराइजेशन लेटर है वो लगेगा। तो इसका मैं फॉर्मेट भी आपको दिखा दूंगा। पहले ये दोनों चीज़ें वैलिडेट कर लेते हैं, और उसके बाद ये मेन चीज़ होती है इसका डीएससी। तो आपको यहाँ पे डीएससी की फाइल भी अपडेट करनी पड़ेगी, तब आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं। ये लास्ट स्टेप होता है। ठीक है, इसके बाद ये रजिस्टर हो जाता है। तो ये नेम और पैन नंबर डाल के वैलिडेट कर लेते हैं इसको। तो पैन की डिटेल पे जब आप वेरीफाइड या वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ग्रीन में दिखाने लग जाएगा आपका वेरीफाइड। सेम आपको आधार कार्ड करना है, वैलिडेट आधार। आधार के लिए डीजी लॉकर वेबसाइट पे जाके वहाँ से वैलिडेट करता है ये। तो आप अपना साइन इन अगर आपका बना रखा है पहले से तो साइन इन कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको साइन अप कर सकते हैं अगर डिजी लॉकर आपका पहले से नहीं है तो। ठीक है,
तो मैं ये करके आपको दिखाता हूँ। तो ये इस तरीके से आधार कार्ड भी वेरीफाइड हो जाएगा आपका डिजी लॉकर से। उसके बाद आपको यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगानी है आपकी ऑथराइजेशन लेटर की। तो वो आपको इसकी वेबसाइट पे अगर आप मैनुअल्स में जाके देखेंगे तो वहाँ से भी मिल जाता है फॉर्मेट। बाकी मैं आपको फॉर्मेट भी दिखा देता हूँ। जैसे ये ऑथराइजेशन लेटर है, तो इस तरीके से आपको लेटर हेड पे ये बनाना है। दिस इज टू सर्टिफाइड whose signature is appended below आइसगेट पोर्टल। ठीक है, तो एक ऑथराइजेशन लेटर है, नीचे साइन करने हैं और स्टैम्प करने हैं आपको। तो इस तरीके से आप अपना ऑथराइजेशन लेटर बना सकते हैं। इसका फॉर्मेट आपको हमसे भी ले सकते हैं, ईमेल करके आप हमें ईमेल करें, हम आपको सेंड कर देंगे। या आप इनकी वेबसाइट से भी ले सकते हैं, जो इनके मैनुअल्स हैं वहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैनुअल्स दिए हुए मिलते हैं रजिस्ट्रेशन की, उसमें भी इस फॉर्मेट को दे रखा है। तो मैं इसको एक बार अटैच कर लेता हूँ। सेम आपको ऑथराइजेशन लेटर में भी कोई भी स्पेस नहीं यूज करना है, वही एरर आता है। तो मैंने ये इस तरीके से ऑथराइजेशन लेटर भी अटैच कर दिया है। उसके बाद आपको ये दोनों काम होने के बाद ये डीएससी अपडेट करना पड़ेगा, जो आपने डीएससी क्लास तरह के बनवा रखे हैं। तो यहाँ पे आपको लिंक पे जाके आप पूरी इनकी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अगर अगर आपने इसकी जो यूटिलिटी होती है डीएससी की, अगर वो यूटिलिटी डाउनलोड कर रखी है तो आप यहाँ से क्लिक टू अपडेट पे जा सकते हैं और यहाँ पे अलाउ करना पड़ेगा, तो वो अपने आप उठा लेगा। अब जैसे ये पी के आई इनकी यूटिलिटी होती है, वो पहले आपको डाउनलोड और इंस्टॉल करनी पड़ेगी, उसके बाद आप डीएससी कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो अगर आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है वो मैं बता देता हूँ। तो ये जैसे इनकी मेन होम पेज था। ठीक है, मैं एक दूसरे ब्राउजर में इसको ओपन करता हूँ। तो ये आइस गेट की वेबसाइट पे जाएंगे, होम पे, तो इसमें नीचे नीचे जाएंगे तो ट्रेड फैसिलिटेशन करके दे रखा है। मैं आपको यहाँ पे डीएससी से रिलेटेड सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो एक अलग से पोर्टल है, यहाँ पे आपको ये साइनर यूटिलिटी मिल जाएगी, मैनुअल्स वगैरह, कोई भी ड्राइवर वगैरह डाउनलोड करने हैं, तो ये एक तरीके से अलग से बना रखा है। तो हमें जैसे यूटिलिटी चाहिए, तो ये यूटिलिटी डाउनलोड कर लेते हैं। इसको इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पे फिर से ट्राई करना है, तो वो वहाँ पे उसको वैलिडेट कर देगा और यहाँ से आप इसकी वीडियो देख सकते हैं। तो ये बस फाइनल स्टेप होते हैं इसके। ठीक है, ये जैसे मेरी यूटिलिटी को आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो कंप्यूटर है या लैपटॉप है वो कितनी बिट का है वो आपको देखना पड़ेगा, और उसके बाद आप उसी बिट वाली आपको ये इंस्टॉल करनी है। तो आप माइक प्रोफाइल में या माइक इसमें प्रॉपर्टीज में जाके देख सकते हैं। हाँ, या दिस पीसी की प्रॉपर्टीज में जाके देख। यहाँ से जैसे 64 बिट है, तो सिस्टम टाइप जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है 64 है या 32 है, अब वो वाला इसको इंस्टॉल करें। जनरली 64 ही आ रहे हैं अभी, तो 64 वाला आपको इंस्टॉल करना है इसे। तो यस करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, एग्री, तो ये अपने आप ऐसे सेटअप हो जाएगा। और ये इंस्टॉल सर्टी, तो इसको यस करना है, ये अलाउ करना है, यानी फिनिश। तो वो आपकी जो यूटिलिटी है वो डाउनलोड हो चुकी है। हम वापस से उस पोर्टल पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक टू अपडेट करेंगे, और मैं अपना जो डीएससी है वो इंसर्ट कर लेता हूँ लैपटॉप में। तो इस तरीके से मैंने डीएससी इंसर्ट कर लिया है, तो यहाँ पे शो करेगा और यहाँ पे भी वो शो करने लग जाएगा।
में डेट और वैलिडिटी आ रही है, इसको आपको ओके करना है। यहाँ से स्टेटस दिखाएगा, यहाँ पे अपडेटेड सक्सेसफुली लिखा आ गया, बट आई थिंक यहाँ पे ग्रीन टिक नहीं आई है अभी। एक बार फिर से ट्राई करते हैं कि मैंने डीएससी बाद में लगाया है। अभी देखो ये पिन जब मांग लेगा, पिन जब आप एंटर कर दोगे इसमें, तो आपका डीएससी अटैच हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे आ गया ना सक्सेसफुली। तो अब आपका डीएससी सक्सेसफुली अटैच हो चुका है। उसके बाद आप सेव एज ड्राफ्ट करें इसको। अगर बीच में आपका नेट में दिक्कत आती हो, फिर इसको प्रीव्यू पे क्लिक करें, फिर आपका एक पूरा प्रीव्यू दिखा देगा। आप इस प्रीव्यू को डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसको फिर आप नेक्स्ट करके सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, ये डाउनलोड हो गया। इस तरीके से डाउनलोड हो जाता है आपका। ठीक है, और उसके बाद आप इसको सबमिट करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से सबमिट हो गया। आपका ये रेफरेंस आईडी आ गई है, और जो आपके यूजर आईडी पासवर्ड हैं वो इस ईमेल जो आपने ईमेल वेरीफाई किया था, उस ईमेल पे आपके यूजर आईडी पासवर्ड चले गए हैं। तो उससे आप इसको साइन इन कर सकते हैं अब। तो वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब इसी पोर्टल पे वापस जाएंगे, और जो आपके यूजर आईडी पासवर्ड आए हैं उससे आप इसको लॉग इन कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम आप साइन इन करेंगे तो ये ऐसे ओटीपी जाएगा। मैं वो ओटीपी लेके डाल देता हूँ इसमें। तो इस तरीके से ये डैशबोर्ड दिखेगा आपको, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर से रिलेटेड। तो यहाँ से आप सारे काम कर सकते हैं। ड्राफ्ट है, प्रोफाइल, नोटिफिकेशन, चालान जनरेट, लाइसेंस डिटेल, कोई भी आपको काम करने हैं, आईजीएसटी रिफंड वाले, सारे काम यहीं से होंगे। तो इस तरीके से ये आपका साइन इन हो सकता है। इससे आप यहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम यूजर है तो यहाँ पे माई प्रोफाइल में जाके, तो इसके चेंज पासवर्ड पे जाके इसको चेंज पासवर्ड कर सकते हैं। आपके जो डिफॉल्ट पासवर्ड है उससे आप अपने न्यू पासवर्ड लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप पूरा ये आइस गेट का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी अगर आपको डाउट है, कहीं भी आप स्टक हो रहे हो, तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर क्लास 3 वाले लगेंगे, बिना इंक्रिप्शन वाले आप यूज कर सकते हैं। इसकी कोई भी गवर्नमेंट कोई भी फीस नहीं है, सिर्फ प्रोफेशनल फीस होती है। लाइव रजिस्ट्रेशन मैंने करके बता दिया आपको, साथ के साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे। अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है तो आप हमें ईमेल करके हमसे ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो में बने रहने के लिए। चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।